हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सिया राम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं उपन्यास भाग 2। भाग 1 हम लोग देख चुके हैं, आज भाग 2 पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि महिला आंचल मूलतः क्या है। तो ये आंचलिक उपन्यास है। महिला आंचल जो है वो क्या है, आंचलिक उपन्यास है। अगला पॉइंट है कि विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस की रचयिता कौन है। तो तमस किसकी रचना है, तो तमस जो है ये उपन्यास भीष्म साहनी जी का है। आगे है गबन उपन्यास की नायिका कौन है, तो जालपा है। 12 उपन्यास किसने लिखे हैं, तो प्रेमचंद्र जी ने 12 उपन्यास लिखे हैं। अगला पॉइंट है हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है, तो ये जैनेन्द्र जी हैं। फिर है हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार, तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। रंगभूमि उपन्यास प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है रंगभूमि, गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। आगे है बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, तो विशाल भारत पत्रिका में। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ था, तो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। फिर है स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है, तो ये महामाया भैरवी जी का कथन है। अगला पॉइंट है गोदान का वह पात्र जो प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। तो प्रगतिशील विचारों का वाहक कौन माना जाता था, तो वो थे प्रोफेसर मेहता। गोदान के पात्र हैं ये प्रोफेसर मेहता माने जाते थे। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो ब्रजनंदन सहाय है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो जैनेन्द्र जी हैं। आगे है भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है, तो कौन सा उपन्यास है, मयादास की माड़ी। मयादास की माड़ी ये उपन्यास है भीष्म साहनी का। शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रेमवदा है। अनार उपन्यास किसका है, तो मंजुल भगत का है। अलमा कबूतरी रचनाकार है। अलमा कबूतरी की रचनाकार कौन है, तो मैत्री पुष्पा जी हैं। कठगुलाब किसकी रचना है, तो मृदुला गर्ग की है। जिंदगी नामा ये किसकी रचना है, तो कृष्णा शोभती की है जिंदगी नामा। दुखम सुखम के रचनाकार कौन है, तो ममता कालिया। दुखम सुखम ममता कालिया। मित्रों मर जाने सूरजमुखी अधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है, तो ये है कृष्णा शोभती जी। ममता कालिया कहानी का संग्रह है, तो ममता कालिया का जो कहानी संग्रह है वो है सीट नंबर 6। ये ममता कालिया का कहानी संग्रह है। आगे है जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है, तो निर्मला जैन है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय जी हैं। अधूरा उपन्यास जो है वो क्या है, मंगलसूत्र ये अधूरा उपन्यास है और किसका है, ये प्रेमचंद्र जी का है। आगे है डॉक्टर देवराज कृति अजय की डायरी कौन सी विधा है, तो ये उपन्यास है। हिंदी जासूसी व तिलस्मयी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय प्राप्त है, किसको प्राप्त है, देवकी नंदन खत्री जी को प्राप्त है। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र जी हैं। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, तो मृगनयनी है। सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो सूरज किरण की छाँव राजेंद्र अवस्थी। मैला आंचल में वह पात्र जो हमेशा सुपारी चबाता रहता था, तो वो कौन था, भगवान भगत थे। भगवान भगत जो थे वो मैला आंचल के पात्र थे और ये हमेशा क्या, सुपारी खाते रहते थे। 31 जुलाई 1880 को बनारस में 4 मील दूर लमही नामक गांव में जन्म हुआ था। तो किसका जन्म हुआ था लमही में, प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार कौन है,
तो ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार रणेंद्र हैं। चंद हसीनों की खातूत के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। परिति परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है तो विषाद मठ है। विषाद मठ जो है ये बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। अगला पॉइंट है कि धरती धन अपना उपन्यास के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र है। जगदीश चंद्र जो है वो धरती धन न अपना के उपन्यास के लेखक हैं। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो इतिहास रस की चर्चा की जाती है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आपका बंटी है। फिर है अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है तो पहला गिरमिटिया उपन्यास में किया गया है। अगला पॉइंट है मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है तो कौन सा उपन्यास है? वो चंद हसीनों की खतूत ये उपन्यास है। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है तो विभिन्न समुदायों का एक स्थान पर वास इसका निर्माण सहायक नहीं है। यशपाल की उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। आगे है अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्ति गोदान उपन्यास में किसने कही है? तो ये मालती के द्वारा कहा गया है। आगे है नई पौध के लेखक कौन है? तो नई पौध के लेखक नागार्जुन हैं। सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोपाल राम गहमरी जी हैं। अगला पॉइंट है रजिया बेगम के रचनाकार कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो ये एक उपन्यास है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो देवकी नंदन खत्री जी हैं। फिर है लालटेन की छत के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा जी हैं। नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल। आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा का है। रूपा जीवा उपन्यास तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। अमृत राय का उपन्यास बीज है। फिर है पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना की तो किसने की है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने की है। सन्यासी कृति है तो इलाचंद्र जोशी की। भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है तो शिवपूजन सहाय ये विख्यात है। वैशाली की नगरवधू रचना किसकी है? तो वैशाली की नगरवधू ये किसकी रचना है? तो चतुरसेन शास्त्री की है। फिर है नूतन ब्रह्मचारी कृत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की रचना है। इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी हैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। नेताजी कहिन के लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो आनंद मठ है। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो टोपी शुक्ला राही मासूम रजा। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वीरांगना रामनरेश त्रिपाठी का है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं।
आगे है शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो अलका सरावगी जी हैं। शेष कादम्बरी अलका सरावगी। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो मैत्री पुष्पा है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किसकी है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया जी हैं। यह पथबंधु था उपन्यास की लेखक नरेश मेहता हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर जी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती हैं। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ये वरुण के बेटे ये उपन्यास पर आधारित है। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है तो किसमें किया गया है? सूरजमुखी अधेरे के उपन्यास में किया गया है। सूरजमुखी अधेरे के उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? तो कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया तो किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।